रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है वो मैं आपको प्रॉपर देखो लॉजिक के साथ रीजंस देकर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन हो गए। और लिस्ट आने के बाद देख लेना मोस्टली वही प्लेयर्स होंगे, वही प्लेयर रिटेन होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर आपको मैं एकदम ध्यान से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और एक एक प्लेयर की हम बात करेंगे, एक एक प्लेयर की क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, तो हमें इस प्लेयर कौन कौन से प्लेयर कितने प्लेयर रिटेन हो सकते हैं पहले तो वो तो जानना पड़ेगा। तो देखो बीसीसीआई ने अभी तक आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कौन से कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हैं उसके लिए ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। वो मोस्ट प्रोबेबली एक आध हफ्ते में आपको मिल जाएगा, इसी मंथ में मिलने वाला है, इस मंथ के एंडिंग में सितंबर एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट उसमें हम एक प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कौन से कितने प्लेयर बीसीसीआई देगी। ठीक है, तो देखो हमें अभी तो पता नहीं है कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे, बट हम अगर पिछला मेगा ऑक्शन देखें तो पिछला मेगा ऑक्शन में कितने प्लेयर थे रिटेन कर सकते थे, उसमें कंडीशन क्या थी। देखो पिछले मेगा ऑक्शन में कंडीशन ये थी कि हर टीम 4 ही प्लेयर को रिटेन कर सकती है, उसमें से 3 प्लेयर इंडियन होने चाहिए, मैक्सिमम 3 प्लेयर इंडियन रख सकते हो आप, मैक्सिमम 2 प्लेयर फॉरेनर रख सकते हो और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर रख सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, मैक्सिमम 4 ही प्लेयर थे। ठीक है, अभी इस बार आईपीएल में क्या हो सकता है, देखो अभी इस बार क्या हुआ है, इस बार सारे ओनर्स ने विरोध दिखाया है कि इतने ही प्लेयर मत दो, 6-6 7-7 8-8 प्लेयर रखो। बाकी काफी टीम तो ये कह रही है, पर देखो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और काफी यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि 8-8 प्लेयर रिटेन होंगे, 7-7 प्लेयर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो एक सिंपल सी बात है, 4 या 5 मैक्सिमम 5 ही प्लेयर आंकड़ा रहेगा रिटेंशन के लिए, 5 से ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। उसका मैं लॉजिक आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसका पूरा लॉजिक समझाया था कि क्यों ऐसा होगा। तो हम पकड़ कर चलते हैं इस बार क्या हो सकता है। अगर ज़्यादा से देखो मोस्ट प्रोबेबली यही रह सकता है, यही जो लास्ट टाइम था वही कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। बट अगर कुछ एक आध प्लेयर अगर रिटेंशन के लिए बढ़ाना होगा तो क्या कैसे बढ़ा सकते हैं, 2 ऑप्शन है। एक तो ये करे कि यही रखे, जो 4 प्लेयर वाला है जो लास्ट टाइम था वही रखे, पर प्लस एक चीज़ ये ऐड कर दे कि प्लस आप एक प्लेयर का स्पेशल कोटा दे दे अनकैप्ड प्लेयर के लिए। अनकैप्ड प्लेयर को आप एक अलग ओनली अनकैप्ड प्लेयर को ही 5वां ऑप्शन जो है ओनली अनकैप्ड प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हो, बाकी के 4 आप कैप्ट को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो टोटल 5 रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर ओवरऑल सीधा सीधा आप जिसको करना चाहो ओवरऑल 5 रिटेंशन कर लेते और 4 प्लेयर इंडियन, 2 मतलब 4 मैक्सिमम इंडियन हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम फॉरेनर हो सकते हैं, या फिर 3 फॉरेनर मैक्सिमम हो सकते हैं और 2 अनकैप्ड प्लेयर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो 4 से 5 प्लेयर मैक्सिमम इतना ही प्लेयर रिटेन होने वाले, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले। तो हम उसी बेसिस पे देखेंगे कि आरसीबी की टीम में कौन कौन से किसके कितने चांस है। तो हम शुरुआत करेंगे देखो बल्लेबाजों से। देखो बल्लेबाज में पहले स्क्वाड में देख लेते हैं कितने बल्लेबाज है। ठीक है, तो देखो स्क्वाड में देखोगे तो फाफ डू प्लेसी रहेगा, रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुरेश प्रभुदेसाई, विल जैक्स और सौरव चौहान। ठीक है, इतने ही बल्लेबाज है। अभी इसमें से देखो एक एक नाम हम काटते जाएंगे कि इसको रखेगा, इसको रिटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। ठीक है, पहले हम कप्तान की बात करते हैं फाफ डू प्लेसिस की। देखो फाफ डू प्लेसिस को इस बार रिटेन नहीं करेगी आरसीबी, और हो सकता है कि मतलब कप्तान तो नहीं ही रहेगा और रिटेन भी नहीं करेगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि उसकी देखो उम्र हो चुकी है 40 साल की। ठीक है, और अभी बीसीसीआई ये भी रूल ला सकती है कि मेगा ऑक्शन अब हर 3 साल में नहीं हर 5 साल में हो, जिससे कि ये कुछ अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही भसड़ मची थी कि 3 साल में करते हो तो क्या है कि हम किसी प्लेयर को तैयार करते हैं तो उसको 3 साल में अगर किसी और टीम ले जाएगी तो दूसरा फायदा, उसका फायदा किसी और प्लेयर को मिल जाता है और टीम को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के चलते बीसीसीआई ये परफेक्ट प्लान कर रही है कि 5 साल का हर 5 साल में मेगा ऑक्शन हो। तो होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी आरसीबी को। देखो कोई भी टीम अपना कप्तान बनाती है ना तो 3 से 5 साल का सोचकर ही बनाती है। ठीक है, 5-1 साल का सोचकर बनाती है फ्यूचर। ठीक है, तो अगर मानकर चलो कि आरसीबी को अगर कप्तान बनाना है और नया कप्तान चाहिए, क्योंकि 40 साल फाफ डू प्लेसी का हो चुका है, और मानकर चलो कि अगर उसी को कप्तान रखते हैं तो नेक्स्ट 2 से 3 साल मैक्सिमम वो सर्व कर सकता है आरसीबी को। ठीक है, और वो भी हो सकता है इतने रन ना बना पाए, वो सब भी दिक्कत हो सकती है। तो आरसीबी को अगर अपना नया फ्रेश अगर कप्तान ढूंढना है तो वो मेगा ऑक्शन में मिलेगा। मिनी ऑक्शन में इतने ऑप्शन नहीं होते कप्तानी के लिए। ठीक है, तो वो मेगा ऑक्शन अभी सोने पे सुहागा है आरसीबी के लिए, और वो परफेक्ट चांस है कि मेगा ऑक्शन में से अपना एक बेस्ट कप्तान चूज करे नया। ठीक है, तो फाफ डू प्लेसी रिटेन नहीं होंगे, 40 साल की उम्र हो चुकी है तो वो रिटेन नहीं होने वाले। ठीक है, फिर रजत पाटीदार और विराट कोहली, उन दोनों को हम साइड में रखते हैं, उन दोनों के चांसेस है तो इसलिए हम अभी के लिए साइड में रखते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी अनुज रावत हो गया,
वो भी नहीं होगा क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। दिनेश कार्तिक ने तो खुद रिटायरमेंट ले लिए, तो वो भी नहीं होगा। सुरेश प्रभु देसाई के भी कोई चांस नहीं है क्योंकि सुरेश प्रभु देसाई का आपको पता ही है, उससे काफ़ी बेटर अपने पास है आरसीबी के पास, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विल जैक्स की। देखो विल जैक्स के 50-50 चांस है, कैसे है वो सब कुछ आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उसको हमने बल्लेबाजी में हमने 3 प्लेयर को रखा है और नीचे जो सौरव चौहान है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, वो तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। 3 प्लेयर बल्लेबाजी से हमने निकाल लिए, ये तीनों के थोड़े बहुत चांसेस है कि ये तीनों हो, ठीक है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम पहले प्लेयर फिल्टर कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। देखो ऑलराउंडर्स में देखोगे तो पहला आता है नाम मैक्सवेल का। मैक्सवेल को भी बाहर रखो, मतलब मैक्सवेल को रिटर्न करने के चांसेस है, उसको ऐसे ही रखो। उसके आगे बात करते हैं तो महिपाल लोमरोर। महिपाल लोमरोर को जो अगर स्पेशल कैटेगरी मिलती है तो उसके भी चांसेस है, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो महिपाल लोमरोर को ऐसे ही रखो। फिर आता है करण शर्मा। देखो करण शर्मा के अभी उम्र उसकी भी बहुत हो चुकी है, उसको भी कोई रिटर्न करे मेरे भी सोचेगी नहीं आरसीबी। कैमरॉन ग्रीन, देखो कैमरॉन ग्रीन एक अच्छी ऑप्शन है, 4 ओवर भी डालेगा, हाइटेड बल्लेबाज है, छक्के भी अच्छे मारता है, वो उसको रिटर्न कर सकती है। आप लोग बोलोगे पर उसको रिटर्न नहीं करेगी आरसीबी, क्यों नहीं करेगी, उसका पीछे एक लॉजिक समझो। आरसीबी ने जो कैमरॉन ग्रीन को खरीदा था 17 करोड़ के आसपास खरीदा था, ठीक है, मतलब उसको बहुत हाई रेंज में खरीदा क्योंकि मिनी ऑक्शन था, समझ लो। मिनी ऑक्शन नहीं, उसने ट्रेड करा था, सॉरी माफ कीजिएगा, मुंबई के सामने से उसको ट्रेड करके 17.5 करोड़ आई थिंक प्राइस था, उसमें खरीदा था, ठीक है। अभी अगर कैमरॉन ग्रीन को अगर आरसीबी को वापस से लेना है तो मेगा ऑक्शन में वो सस्ता बिकेगा, क्योंकि क्या होता है कि मेगा ऑक्शन में एक चीज़ आ जाती है कि हर एक टीम को 20-20 प्लेयर लेने होते हैं और बड़े बड़े प्लेयर भी लेने होते हैं, तो बड़ी बीट कम ही प्लेयर के ऊपर लगती है और मैक्सिमम 16-17 करोड़ तक ही जाएगी कोई प्लेयर के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम उतनी जाएगी। और कैमरॉन ग्रीन जैसा वो वैसा प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, तो उसके ऊपर इतनी भी बीड नहीं लगेगी, और वो भी फॉरेनर है, फॉरेनर के ऊपर कम ही बीड लगेगी, इंडियन प्लेयर के ऊपर ज़्यादा लगती है मेगा ऑक्शंस में, ठीक है। और कैमरॉन ग्रीन इतना भी कंसिस्टेंट नहीं है, वो आपको आराम से मेगा ऑक्शन में 10 से 12 करोड़ के बीच मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आरसीबी लेना भी जाएगी तो ऑक्शन में लेगी, रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा है, वैसे भी रिटर्न करेगी बहुत ज़्यादा पर्स खर्च होगा, वो कुछ खास हाथ में नहीं आएगा, वो सस्ता ऑप्शन में से ले सकते हैं, ठीक है। फिर स्वप्निल सिंह का भी कोई मतलब नहीं बनता, मयंक अगर का तो वैसे भी इतना खराब परफॉर्मेंस है तो उसको तो छोड़ ही देगी। साथ ही साथ मनोज की बात करो तो मनोज का भी कुछ खास नहीं बनता, ठीक है। तो ऑलराउंडर में 2 प्लेयर है जिनके चांस है, वो है मैक्सवेल और लोमरोर, ठीक है। उनके क्यों है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। बॉलर्स में आ जाते हैं। देखो बॉलर्स में सिंपली आप सारे बॉलर्स देख लो। आकाशदीप कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि आकाशदीप में देखो इंटरनेशनल में भी लाल गेंद से ठीक ठाक किया है, वाइट गेंद से पीटा है, आरसीबी से भी खेला है, पीटा है। अल्जर जोसेफ का तो वैसे भी थक चुकी है आरसीबी। फर्गूसन का भी कोई चांस नहीं है बनता। मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज क्योंकि इंडियन मेन, देखो मोहम्मद सिराज का क्यों चांस है समझ लो। मोहम्मद सिराज का इसलिए चांस है क्योंकि अगर इंडियन क्रिकेट में देखें, इंटरनेशनल बॉलर्स में देखें तो इंटरनेशनल बॉलर्स में मेन नाम किन किन का आता है, एक आता है बुमराह, दूसरा मोहम्मद शामी। इन दोनों ने इंडियन क्रिकेट में बहुत बढ़िया किया है। अर्शदीप ने T20 में बढ़िया किया है, उसका भी नाम आता है। और उसके साथ साथ अगर दूसरा नाम देखोगे तो सिराज ही है, और कोई है नहीं, और कोई बड़ा नाम भुवनेश्वर कुमार है, पर अभी उसने अभी तो इंडिया के लिए खेलता भी नहीं है इतना, ठीक है। तो ये 4 ही बड़े बड़े नाम आते हैं। अगर मान कर चलो कि आरसीबी उसको रिलीज कर देती है मोहम्मद सिराज को, तो उससे बेटर ऑप्शन ऑक्शन टेबल में मिलने वाला है नहीं, और अगर लेने जाएगी तो महंगा बिकेगा सिराज, ठीक है। तो इसलिए सिराज को वो नहीं छोड़ेगी, सिराज को वो रिटर्न करेगी। उसके साथ साथ यश दयाल के भी कोई चांस नहीं बनता। यश दयाल थोड़ा महंगा ही लिया था, वो थोड़ा और सस्ते में मिल सकता है ऑक्शन टेबल पे। बाकी टॉम करन, रेसे टोपली, उन सब के कोई चांस नहीं है। हिमांशु शर्मा हो गया, विजय कुमार और रजन कुमार, उन सब के कोई किसी के चांस नहीं है। तो बॉलर में हमारे पास देखो अभी हम फिल्टर कर लिए सारे प्लेयर्स, ठीक है। फिल्टर करने के बाद कौन कौन से प्लेयर आते हैं, फिल्टर करने के बाद रजत पाटीदार, विराट कोहली, विल जैक्स, मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर और मोहम्मद सिराज, ये टोटल 6 प्लेयर निकल कर आते हैं। इनमें से ही अभी हमें डिस्कस करना है कि कौन से प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। 6 से कोई दूसरा नहीं होगा, यही 6 हो गए, अगर होते भी है तो यही 6 है, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। अभी हमें देखना है कि कौन से 4 ऐसे प्लेयर हो सकते हैं कि जो कंफर्म रिटर्न करेंगे। देखो मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ बताता हूँ। देखो पहले तो हमें एक हमारे विराट भैया को तो चुपचाप कर ही देना है, वो तो हो गए तो वो तो छोड़ ही दो। विराट भैया तो पहले ही रिटर्न हो चुके हैं, ठीक है, तो विराट भैया तो हो गए। अभी हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, दूसरा ऑप्शन जो फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का आप बोलोगे यार इतनी कहाँ अच्छी गेंदबाजी करी उसको रिटर्न करने का, पर मैंने उसका आपको लॉजिक समझा दिया। इंडियन बॉलर्स में देखोगे, इंडियंस में इतने ऑप्शन वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो यही ऑप्शन है जो आरसीबी को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोहम्मद सिराज दूसरा हो जाएगा।
अभी तीसरे ऑप्शन में फाइट हो सकती है मैक्सवेल वर्सेस विल जैक्स, मैक्सवेल वर्सेस विल जैक्स, क्योंकि मैक्सवेल ने लास्ट सीजन बहुत खराब किया है, काम कुछ किया नहीं आरसीबी के लिए, 5 की एवरेज से खेला है, देखा जाए तो 10 मैच में सिर्फ 5 की एवरेज से खेला है। और विल जैक्स ने बहुत अच्छा किया है, विल जैक्स ने मैचेस जिताई है आरसीबी को, ठीक है, विल जैक्स ने। तो अगर हम देखें तो अगर देखा जाए मैक्सवेल विल जैक्स में से किसके ऊपर जा सकती है, देखो मैक्सवेल के ऊपर जा सकती है। क्यों ऐसा? मैक्सवेल ने देखो एक ही सीजन के लिए आरसीबी के खराब किया है, बाकी की पहले के 2-3 साल देखोगे तो अच्छा किया है मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए, और हर सीजन में 35-40 की एवरेज से रन बनाए। और दूसरा जो प्लस पॉइंट आता है मैक्सवेल का, वो आता है वो अगर ज़रूरत पड़े तो 24 गेंदें डाल सकता है, यानी कि 4 ओवर पूरी की पूरी डाल सकता है, और वो भी अच्छी डालता है। और चिन्नास्वामी में मैक्सवेल की ओवर्स बहुत अच्छी होती है, कम पिटता है और विकेट भी ले लेता है। तो मैक्सवेल उनके लिए, चिन्नास्वामी के लिए खासकर एक बहुत ही बढ़िया पैक मिल जाता है, और बल्ले से अगर फॉर्म में निकला तो जिता कर जाएगा, आरसीबी को काफ़ी मैचेस जिता सकता है। तो मैक्सवेल यहाँ पे आगे हो जाता है। विल जैक्स भी देखो वो करना चाहेगी, विल जैक्स को भी रिटेन करना चाहेगी आरसीबी, दिक्कत कहाँ आएगी, पर मैक्सवेल को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यही एक कारण है उनकी बॉलिंग, विल जैक्स भी बॉल डाल देता है पर मैक्सवेल जितनी नहीं। बॉलिंग और बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में भले ही अभी विल जैक्स का फॉर्म अच्छा है, बट मैक्सवेल यार अलग ही चीज़ है यार, वो मैच विनर है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मैक्सवेल के साथ ज़्यादा जाने के चांसेस है, तो विल जैक्स को थोड़ा सा इन दोनों के बीच फाइट हो सकती है, और आखिरी में मैक्सवेल जीतेगा, ठीक है। बट अगर दोनों को कर पाएगी आरसीबी तो दोनों को कर सकती है, ये एक बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर चौथे रिटेंशन के ऊपर अगर हम चले, चौथा रिटेंशन देखो ऑलमोस्ट कन्फर्म है रजत पाटीदार का। क्यों ऐसा? देखो रजत पाटीदार एक इंडियन प्लेयर और बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है और बहुत ज़्यादा तगड़ा मारता है, ठीक है, और एक यंगस्टर है जो फ्यूचर में बड़ा प्लेयर भी बन सकता है, ठीक है। तो सभी टीमें क्या होगी, रजत पाटीदार की अगर ऑक्शन में चला जाता है ना तो बहुत महंगा बिक सकता है, बहुत महंगा में मानकर चलो कि, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में अच्छा एक्सेलरेटर के साथ स्पिन को मारता है, और ऐसे प्लेयर्स की सभी टीम को ज़रूरत है। अगर गिन लो गुजरात टाइटंस, उनको भी मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है। फिर यहाँ पे कोई भी टीम ले लो, मुंबई इंडियंस को इतनी ज़रूरत नहीं है, बट चेन्नई को भी ज़रूरत पड़ेगी रिटेंशन के बाद। सभी टीम को ऑलमोस्ट मिडिल ऑर्डर में तो ज़रूरत पड़ेगी रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज की। और अगर इंडियन में देखें, इंडियन पैनल में बेंगलोर में देखें तो विराट कोहली के बाद अगर कोई बढ़िया बल्लेबाज है इंडियन बैट्समैन में तो वो है रजत पाटीदार। तो उसको बैक करेगी आरसीबी, और अगर ऑक्शन टेबल से खरीदने की अगर भूल करती है आरसीबी तो बहुत महंगा बिकेगा, अभी सस्ता में रिटर्न हो जाएगा, ऑक्शन टेबल पे बहुत महंगा जाएगा वो, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स और ऐसा बल्लेबाजी करता हो, वो भी स्पिन को मारता हो, सबको ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो इसीलिए रजत पाटीदार को जाने नहीं देगी, रजत पाटीदार उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी बन सकती है, मतलब विराट कोहली के बाद प्रायोरिटी में आ सकता है, समझ लेना ये बात को, ठीक है। तो 4 अगर प्लेयर रिटेन करने हो तो मैंने आपको चारों के बता दिए, विराट कोहली, मैक्सवेल या विल जैक्स में से कोई एक, और मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, ठीक है, ये 4 हो सकते हैं। अभी यहाँ पे महिपाल लोमरोर को मैंने क्यों रखा था, देखो मैंने आपको एक आगे सिनारियो बताया था कि अगर मानकर चलो कि अगर 5वां प्लेयर एज अ अनकैप्ड ही रखना है, तो महिपाल लोमरोर को भी मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि महिपाल लोमरोर ने भी अच्छी नीचे से मैचेस फिनिश करता है, स्पिन को भी बेटर खेलता है, और अभी अच्छी फिनिश भी करके दी है आरसीबी को कुछ मैचेस में, ठीक है। तो आरसीबी एक कंसीडर कर सकती है, अगर अनकैप्ड में रखना ही है तो महिपाल लोमरोर को रख ले, स्पेशल कोटा में आ जाएगा और वो भी फिक्स हो जाएगा। बट रजत पाटीदार भी एज अनकैप्ड खेल सकता है। देखो रजत पाटीदार ने डेब्यू किया है, कैप्ट मिली है उसको, पर ओडीआई और टेस्ट में खेला है, T20 में इंटरनेशनल में नहीं खेला है। तो देखो, तो अगर पॉसिबल होगा तो रजत पाटीदार को एज अ अनकैप्ड प्लेयर में रख ले, और बाकी के 4 प्लेयर में ये 4 प्लेयर आ जाए, विराट कोहली, मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और विल जैक्स, रजत पाटीदार एज अ अनकैप्ड, ठीक है। तो जो टॉप 5 प्रायोरिटी रहेगी, मैं प्रायोरिटी आपको बता देता हूँ, फाइनल प्रायोरिटी यही रहेगी, और बाकी की जो जैसे बीसीसीआई का जो रूल आता है उसके अकॉर्डिंग आरसीबी चलेगी, ठीक है। पहला तो विराट कोहली फिक्स है, दूसरी प्रायोरिटी में रहेगा मोहम्मद सिराज, तीसरी प्रायोरिटी में रहेगा रजत पाटीदार, चौथी प्रायोरिटी रहेगी मैक्सवेल की, 5वीं रहेगी विल जैक्स की। ये प्रायोरिटी रहने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रायोरिटी में रिटेन होगा, प्लेयर्स सारे रिटर्न्स हो गए। और अगर छठा अगर ऐसा कोई कंडीशन बन जाती है अनकैप्ड में, महिपाल लोमरोर को ऐड कर सकते हैं, तो महिपाल लोमरोर एक हल्का सा चांस है, बाकी उसका कोई चांस नहीं है, बाकी 50-50 उसका रहेगा, ठीक है। तो यही मेन जो 5 प्लेयर है जो मुझे लगे
जो रिटेन कर सकती है आरसीबी, पूरा आपको रीज़न बता दिया। बाकी की जो प्लेयर्स थे कैमरन ग्रीन, उन सबके भी रीज़न बताए कि क्यों नहीं है उसको खरीदेगी आरसीबी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। और आरसीबी का देखो थोड़ा सा वो था कि पता चल जाए, ठीक है। बाकी एसआरएच हो गई, उन सब का थोड़ा क्रिटिकल है कि कौन से प्लेयर रिटेन कर सकते। तो आप मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी टीम के ऊपर चाहिए, कौन सी टीम की कितने प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, कौन सी टीम के ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट में बताओ। आपको नेक्स्ट वीडियो वही मिलेगा, ठीक है।